हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए डीसी मोटर के 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो आपके किसी भी तरह के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे आपका सीबीटी हो, चाहे आपका यूपी पीसीएल का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूपी आरवीएनएल का एग्ज़ाम हो, कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, इवन आपके आईटीआई के फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसको वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे सभी लोगों को ये वीडियो पहुंच सके और वो अपने अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है डीसी सीरीज़ मोटर की गति बलागुण अभिलक्षण डैश डैश मोटर के लगभग समान होती है। आपसे कह रहा है कि जो सीरीज़ मोटर होती है उसका जो स्पीड टार्क कैरेक्टरिस्टिक होता है वो लगभग किस मोटर के समान होता है। आपको ऑप्शन दिया यूनिवर्सल मोटर, सिंक्रोनस मोटर, डीसी शंट मोटर, टू फेज मोटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 पोल वेव कनेक्टेड मोटर के आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया है 2, 4, 8, नन। तो बच्चों इसमें क्या दिया है आपका, ये देखिए यहाँ पे वेव कनेक्टेड मोटर है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आर्मेचर के पथ क्या होंगे, इसमें होंगे नन। क्या होगा इसमें? नन। आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति प्रवाह की दिशा में परिवर्तन के कारण एक संचयी संयुक्त मोटर डैश डैश बन जाती है। एक शंट जनरेटर, एक श्रेणी जनित्र, एक अवकल संयुक्त जनरेटर, एक संचयी संयुक्त जनरेटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? एक अवकल संयुक्त जनरेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गति नियंत्रण की वार्ड-लियोनार्ड प्रणाली में मुख्य मोटर सहित आवश्यक न्यूनतम मशीन की संख्या होगी 2, 3, 4, 5। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? 3 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्ट ऑनलाइन बड़े मोटर्स को शुरू करने के लिए उपयुक्त नहीं है। वायरेबल टॉर्क ड्राइव आवृत्ति के साधन में बड़े वोल्टेज की गिरावट हो सकती है। मोटर शुरू नहीं हो सकती। मोटर नली चल सकती है। मोटर, ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? मोटर के साधन में बड़े वोल्टेज की गिरावट हो सकती है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर में प्लगिंग डैश डैश द्वारा लगाया जाता है। आर्मेचर के एक्रॉस प्रतिरोध जोड़कर, आर्मेचर तथा क्षेत्र दोनों की ध्रुवता को बदलकर, आर्मेचर की ध्रुवता को बदलकर, क्षेत्र की ध्रुवता को बदलकर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? आर्मेचर की ध्रुवता को बदलकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मोटर एक विस्फोटक वायुमंडल में प्रचालित होता है? श्रेणी मोटर, शंट मोटर, वायु मोटर, बैटरी चलित मोटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? वायु मोटर। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी गया कंपटीशन में। एक डीसी मोटर में यदि बैक ईएमएफ अनुपस्थित हो तब क्या होगा? मोटर जल जाएगी, मोटर बिल्कुल नहीं चलेगी, मोटर बहुत धीमी गति से चलेगी, मोटर बहुत अधिक गति से चलेगी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? मोटर आपकी जल जाएगी। मोटर आपकी जो होगी क्या होगी बच्चों? जल जाएगी। बैक ईएमएफ का होना ज़रूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक फेज प्लेट स्टार्टर डैश डैश को चालू करने के लिए नियोजित किया जाता है? प्रेरण मोटर, जिसको इंडक्शन मोटर बोलते हैं, सार्वत्रिक मोटर मतलब यूनिवर्सल मोटर, सिंक्रोनस मोटर और डीसी सीरीज मोटर। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टर जरूर लगाते हैं। ये आपका आंसर क्या होगा, सीरीज़ मोटर। सीरीज़ मोटर में करंट की वैल्यू क्या होती है, आर्मेचर करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव नहीं है? दिक् परिवर्तक पर भारी स्पार्किंग का कारण होता, या मुख्य फ्लक्स को कमज़ोर करता है और नष्ट कर देता है, इससे उत्पन्न ईएमएफ कमज़ोर होता है, या अधिक भार धारा का कारण होता है। तो बच्चों ये आंसर आपका चौथा बिल्कुल सही है, या अधिक भार धारा का कारण होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये आपका बिल्कुल नहीं होता है आर्मेचर से, इसलिए ये आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीजेनरेटिव ब्रेकिंग क्या है? ऑप्शन दिए हैं। एक मोटर को रोकने के लिए उपयोग किया जा सकता है, आसानी से डीसी सीरीज मोटर पर लागू नहीं किया जा सकता है, आसानी से डीसी शंट मोटर पर लागू नहीं किया जा सकता है, जब मोटर भार की विशेषता ओवरहालिंग की होती है तो इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों इसमें आपका दूसरा आंसर बिल्कुल सही है, आसानी से डीसी सीरीज मोटर पर लागू नहीं किया जा सकता है। आपकी जितनी भी ब्रेकिंग होती है बच्चों, मोस्टली जो होती है इंडक्शन मोटर पे लागू की जाती है। ठीक है, इसमें आपका ये आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी शंट मोटर में ब्रश को घुमाव की दिशा में स्थानांतरित किया जाता है, इसे कम्यूटेशन के साथ डैश डैश बेहतर और घटी हुई गति, खराब और घटी हुई गति, खराब और बढ़ी हुई गति, बेहतर और बढ़ी हुई गति। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, बेहतर और बढ़ी हुई गति। बच्चों आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, मैं आप लोगों की कंपटीशन की तैयारी करवा रहा हूं, और जो आपके दोस्त भी हैं उनको मेरा वीडियो जरूर शेयर करिएगा जिससे उनकी तैयारी हो सके। निर्धारित मान से नीचे डीसी शंट मोटर की गति को बदलने के लिए क्षेत्र प्रतिरोध बढ़ाया जाए, अतिरिक्त प्रतिरोध को आर्मेचर के साथ श्रृंखला में शामिल किया जाए, एक अतिरिक्त प्रतिरोध को क्षेत्र कुंडलन के समांतर रखा जाए, अतिरिक्त प्रतिरोध को आर्मेचर कुंडलन के समांतर रखा जाए। तो बच्चों इसमें आपका दूसरा आंसर बिल्कुल सही है, अतिरिक्त प्रतिरोध को आर्मेचर के साथ श्रृंखला में शामिल किया जाए। ये बच्चों एक आर्मेचर कंट्रोल मेथड होता है। इसमें क्या होगा, आर्मेचर के साथ एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और आर्मेचर कंट्रोल जो विधि होती है इसका प्रयोग क्या होता है बच्चों, इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, निर्धारित मान से नीचे की गति को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत मोटर की नेम प्लेट पर उल्लेखित शक्ति इंगित करती है, किलोवाट में ली गई शक्ति, केवी में ली गई शक्ति, द ग्रॉस पावर, शॉर्ट पर उपलब्ध आउटपुट शक्ति। तो बच्चों आंसर क्या होगा, शॉर्ट पर उपलब्ध आउटपुट शक्ति। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी कंपाउंड मोटर के शुरुआत के दौरान डैश डैश से बचाने के लिए श्रेणी क्षेत्र को लघुपतित किया जाता है, अत्यधिक तामहानियाँ, श्रेणी क्षेत्र के खराब होने, शंट फील्ड की संतृप्ति, गलत दिशा में तेज गति के साथ चलने। तो बच्चों इसमें आंसर आपका चौथा सही है, गलत दिशा में तेज गति के साथ चलने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी मशीन में प्रतिकारी कंपेंसेटिंग वाइंडिंग रखा जाता है, ध्रुव मुखों में योग पर, इंटरपोल गैप के योग पर, आर्मेचर पर
इसमें से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? ध्रुव मुखों में योगफल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी मशीन में आंशिक पिच वाइंडिंग डैश डैश के लिए नियोजित किया जाता है। उत्पन्न वोल्टेज में वृद्धि, स्पार्किंग कम करने, तांबा बचत करने, ऑप्शन 2 और 3 दोनों। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है। स्पार्किंग कम करने और तांबा बचत करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आंशिक पिच का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल रूप से डीसी सीरीज मोटर की रनिंग गति डैश डैश के द्वारा निर्धारित होती है। क्षेत्र, उत्तेजन, भार, आर्मेचर प्रतिरोध और नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? भार। आपकी जो मोटर की जो रनिंग स्पीड होती है वो क्या होती है? भार पर डिपेंड करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के डीसी मोटर के लिए गतिशील ब्रेकिंग का आमतौर पर उपयोग किया जाता है? शंट मोटर हो, श्रेणी मोटर, संयुक्त मोटर हो, सभी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? सभी मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण शंट मशीन के अलावा अन्य पर आयोजित किया जा सकता है? स्विंबर्न टेस्ट, फील्ड टेस्ट, रिटार्डेशन टेस्ट, बैक टू बैक टेस्ट। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें? फील्ड टेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर स्टार्टर हैंडल को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। स्टेप में, बहुत धीरे धीरे, सुचारू रूप से स्टेप में, शीघ्रता से और इस झटके के साथ अंतिम स्थिति में। तो बच्चों इसमें आंसर आपका दूसरा सही है, सुचारू रूप से स्टेप अप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर के लिए अधिकतम शक्ति की स्थिति स्थापित की जाती है तो मोटर की दक्षता डैश डैश होगी 100%, 90% टू 95%, 81%, लेस देन 50%। तो बच्चों आंसर क्या होगा? लेस देन 50%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक कॉम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर की श्रेणी क्षेत्र को लघुपतित किया जाता है तो गति डैश डैश होगी। पूर्ण भार गति से कम, पूर्ण भार गति से अधिक, पूर्ण भार गति 0। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? 0 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संचयी संयुक्त डीसी मोटर की गति को डैश डैश के परिवर्तन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। आर्मेचर वोल्टेज, आर्मेचर प्रतिरोध, शंट क्षेत्र प्रतिरोध, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? नन। बच्चों इससे पहले के प्रीवियस लेक्चर में मैंने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोटर के बताए हैं, उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटरों में पिछली पोल टिपों के अंदर फ्लक्स घनत्व डैश डैश होता है। ठीक है, बढ़ा हुआ, घटा हुआ, या तो वृद्धि या तो कमी, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? घटा हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 4 बिंदु का स्टार्टर डैश डैश के लिए आवश्यक है। सामान से ऊपर वाली गति नियंत्रण के साथ संयुक्त मोटर, सामान से नीचे गति नियंत्रण के साथ शंट मोटर, सामान से ऊपर वाली गति नियंत्रण के साथ श्रेणी मोटर, सामान से नीचे वाली गति नियंत्रण के साथ संयुक्त मोटर। तो बच्चों आपका आंसर पहला बिल्कुल सही है, सामान से ऊपर वाली गति नियंत्रण के साथ संयुक्त मोटर। बच्चों मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो करिएगा, जिससे मैं इसी तरह आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूं। इन डायनेमिक ब्रेकिंग में क्या होता है? एसी आपूर्ति से डीसी आपूर्ति में परिवर्तित किया जाता है। किसी भी 2 स्टेटर फेज के आपूर्ति टर्मिनल को आपस में
परिवर्तित किया जाता है। 2 स्टेटर टर्मिनल को भू संपर्कित किया जाता है। रोटर परिपथ में एक ही डीसी वोल्टेज प्रक्षेपित किया जाता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? एसी आपूर्ति से डीसी आपूर्ति में परिवर्तित किया जाता है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी श्रृंखला मोटर श्रृंखला में किसी भी अतिरिक्त प्रतिरोध के बिना रेटेड गति से चल रही है। यदि श्रृंखला में एक अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तो मोटर की गति डैश डैश होगी, बड़ी भी होगी, घटी भी होगी, कोई बदलाव नहीं होगा, निर्धारित गति के पास दोलन करेगी। तो बच्चों जब आप रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे, लोड बढ़ा दोगे, तो मोटर की गति क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो आंसर क्या होगा आपका? घट जाएगी या घटा हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी श्रृंखला मोटर की गति को डैश डैश के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। फील्ड डाइवर्टर, शंट फील्ड रेगुलेटर, वाल्व लियोनार्ड सिस्टम, वाल्व लियोनार्ड लीनियर सिस्टम। तो बच्चों आंसर हो गया फील्ड डाइवर्टर से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक डीसी मोटर अभी भी औद्योगिक अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है क्योंकि यह सस्ता है, अच्छा गति नियंत्रण प्रदान करता है, संरचना में सरल है। नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? इसका जो स्पीड रेगुलेशन होता है वो अच्छा होता है। ठीक है, तो आपका दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी मोटर की गति नियंत्रण की सबसे साधारण विधि डैश डैश के परिवर्तन द्वारा है। आपूर्ति वोल्टेज, श्रृंखला में चालकों की प्रभावी संख्या, क्षेत्र सामर्थ्य, आर्मेचर परिपथ प्रतिरोध। तो क्षेत्र सामर्थ्य। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब मोटर को शुरू करते हैं तो एक डीसी मोटर झटके के साथ शुरू होती है। कारण हो सकता है गतिशील वोल्टेज बहुत अधिक है, क्षेत्र वाइंडिंग का शॉर्ट सर्किट होना, संपर्क टर्मिनल पीटेड हो, कार्बन बसों का गलत ग्रेड। तो बच्चों आंसर आपका थर्ड बिल्कुल सही है, संपर्क टर्मिनल पीटेड हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक डीसी श्रृंखला मोटर एसी सप्लाई पर संचालित होती है तो यह डैश डैश दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा आपको? खराब दक्षता, शक्ति गुणक, अत्यधिक चिंगारी, सभी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? सभी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्मेचर प्रतिक्रिया को जिम्मेदार ठहराया जाता है। आर्मेचर धारा द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, क्षेत्र धारा द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, आर्मेचर में तापमान या बैक ईएमएफ द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। तो बच्चों इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, आर्मेचर धारा द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी डीसी सीरीज मोटर की गति को नियंत्रित करने की एक विधि नहीं मानी जाती है? रेजिस्टेंस और रियोस्टेटिक कंट्रोल, फील्ड कंट्रोल, योग कंट्रोल, सीरीज पैरेलल कंट्रोल। तो बच्चों आपके रियोस्टेट मेथड भी होता है, फील्ड कंट्रोल भी होता है, सीरीज पैरेलल कंट्रोल होता है, लेकिन योग कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका योग कंट्रोल बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक डीसी मोटर की गति में बढ़ोतरी के साथ बैक ईएमएफ साथ ही साथ लाइन दोनों बढ़ते हैं, बैक ईएमएफ साथ ही साथ लाइन धारा दोनों घटते हैं। बैक ईएमएफ घटता है लेकिन लाइन धारा बढ़ती है, बैक ईएमएफ बढ़ता है लेकिन लाइन धारा घटती है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? बैक ईएमएफ बढ़ता है लेकिन लाइन धारा क्या होती है बच्चों? घटती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी शंट मोटर में जैसे ही भार को कम किया जाता है तो गति अचानक से बढ़ जाएगी, गति भार में कमी के अनुपात में बढ़ेगी, गति लगभग स्थिर होगी, गति घट जाएगी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? जो शंट मोटर होती है उस पर जो है उसकी जो स्पीड होती है वो रेटेड होती है, मतलब कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो इसकी स्पीड क्या होगी? लगभग स्थिर रहेगी, इस पर लोड का प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता है।
बिना विद्युत ऊर्जा हानि के दिष्ट धारा मोटर की गति सामान्य से नीचे प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होती है। वाल्व लियोनार्ड नियंत्रण, रियोस्टेटिक कंट्रोल, उपरोक्त में से कोई भी नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? वाल्व लियोनार्ड विधि जो होती है नियंत्रण, उसका प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जब दो दिष्ट धारा श्रेणी मोटर समांतर में संयोजित किए जाते हैं तो परिणामी गति होगी समान गति से अधिक, समान गति से कम, समान गति शून्य। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सामान्य गति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक दिष्ट धारा शंट मोटर की गति को इसकी पूर्ण भार गति से अधिक डैश डैश के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। क्षेत्र धारा घटाकर, क्षेत्र धारा बढ़ाकर, आर्मेचर करंट घटाकर, आर्मेचर करंट बढ़ाकर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? फील्ड करंट को हम घटा कर जो है जो क्या कर सकते हैं? पूर्ण भार गति से अधिक गति प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दिष्ट धारा शंट मोटर गति होती है आर्मेचर करंट से स्वतंत्र, आर्मेचर धारा के समानुपाती, धारा के वर्ग के समानुपाती, आर्मेचर करंट के विरोध के अनुपाती। तो ये क्या होती है? आर्मेचर करंट से स्वतंत्र होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अनुप्रयोग में दिष्ट धारा श्रेणी मोटर सर्वदा प्रयास किया जाता है? एक कार को चलाने हेतु, एक वाटर पंप हेतु ड्राइव, पंखा मोटर, प्रत्यावर्ती या दिष्ट धारा में मोटर प्रचालन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? एक कार को चलाने हेतु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दिष्ट धारा मशीनों में आंशिक पिच कुंडलन का प्रयोग होता है शीतलन सुधार के लिए, ताप हानि कम करने हेतु, उत्पन्न पश्च विद्युत वाहक बढ़ाने के लिए, स्पार्किंग कम करने हेतु। तो आंशिक पिच कुंडलन का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? स्पार्किंग को कम करने के लिए करते हैं बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिकल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। इलेक्ट्रिकल मशीनों में सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करने का कारण क्या है? हाई रिटेंटिविटी, हाई कोएर्सिटिविटी, लो हिस्टोलिसिस लॉसेस, लो कोएर्सिटिविटी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? हम लोग सिलिकॉन स्टील हिस्टोलिसिस लॉसेस को कम करने के लिए प्रयोग करते हैं और लैमिनेट करते हैं आयरन लॉस, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा डीसी मोटर बिना किसी नियंत्रक के पूर्ण भार पर शून्य गति नियमन प्रदान कर सकता है? सीरीज, शंट, कॉम्युलेटिव कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड। तो बच्चों से आंसर क्या होगा? डिफरेंशियल कंपाउंड जो मोटर होगी आपकी वो क्या होगी कि वो बिना किसी नियंत्रक के पूर्ण भार पे शून्य गति नियमन प्रदान कर सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से नियम का प्रयोग दिष्ट धारा मोटर के घुमाव की दिशा का निर्धारण करने हेतु किया जाता है? लेंज का नियम, फैराडे का नियम, कूलाम का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो बच्चों रोटेशन जो है मोटर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं और जनरेटर में हम लोग फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दिष्ट धारा मोटर के गति नियंत्रण के वाल्व लियोनार्ड विधि में मोटर की गति में परिवर्तन डैश डैश के द्वारा प्राप्त किया जाता है। दिष्ट धारा मोटर के आर्मेचर वोल्टेज में परिवर्तन करके, दिष्ट धारा मोटर के क्षेत्र उत्तेजन में परिवर्तन करके, दिष्ट धारा मोटर के आर्मेचर करंट में परिवर्तन करके, आपूर्ति वोल्टा में परिवर्तन। तो बच्चों पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, दिष्ट धारा मोटर के आर्मेचर वोल्टेज में परिवर्तन करके।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य अश्व शक्ति निर्धारण और पूर्ण भार के लिए निम्नलिखित मोटर में खराब प्रारंभिक बलागुण है। शंट का, सीरीज मोटर का, डिफरेंशियल कंपाउंडेड मोटर का, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का। तो जो आंसर क्या होगा आपका, डिफरेंशियल कंपाउंडेड मोटर का जो होता है वो खराब प्रारंभिक टार्क होता है। बच्चों आप लोग मेहनत से जो पढ़िए, क्योंकि जो मेहनत करेगा वही सक्सेसफुल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दिष्ट धारा मोटर के लिए आपूर्ति वोल्टेज बढ़ा दी जाती है तो निम्न में से कौन घटेगा? प्रारंभिक बलागुण, प्रचालन गति, पूर्ण भार धारा, उपरोक्त सभी। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें, पूर्ण भार फुल लोड करंट जो होगी वो क्या होगी, घटेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक दिष्ट धारा मशीन में पोल शू का कार्य नहीं है? भंवर धारा हानि को कम करना, क्षेत्र कुंडलन का संयोग करना, अच्छे समानता के लिए फ्लक्स का विस्तार करना, चुंबकीय पथ के प्रतिष्ठंभ को कम करना। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, पहला आंसर बिल्कुल सही है, भंवर धारा हानि को कम करना। तो आज बच्चों मैंने आपको डीसी मोटर के 50 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। इन क्वेश्चन को देखिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, और हो सके तो इन क्वेश्चंस को कहीं लिख लीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं और आपकी कंपटीशन की तैयारी करा सकूं, जिससे आपको सरकारी नौकरी मिल सके। थैंक यू। हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज हम डीसी मोटर के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, जो कि आपके किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, डीसी मोटर का प्रारंभिक टार्क निम्न में से किससे स्वतंत्र है? ठीक है, गति, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, आर्मेचर विद्युत धारा, पोल की संख्या। देखिए टार्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई आई ए के, मतलब जो टार्क है आपका डिपेंड करेगा फ्लक्स और आर्मेचर करंट पे। ठीक है, तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी क्या होता है, फ्लक्स पे डिपेंड कर सकता है। ठीक है, और ये क्या दिया आपका, आर्मेचर करंट दिया है, पोल की संख्या, पोल से डिपेंड। तो इसमें आंसर क्या होगा बच्चों आपका, गति बिल्कुल सही आंसर है, गति पे डिपेंड नहीं करता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर में कम्यूटेटर का काम होता है चालकों से धारा इकट्ठी करना, एसी को डीसी में बदलना, धारा को ब्रशों की तरफ चालित करना, डीसी को एसी में बदलना। तो बच्चों क्या होता है कि जो आपका कम्यूटेटर होता है, जनरेटर के केस में क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और मोटर में क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो इसमें आपका चौथा आंसर बिल्कुल सही है, ये क्या करेगा, डीसी को एसी में बदलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीन के आर्मेचर कुंडली में धारा डैश डैश होती है, प्रत्यावर्ती, एक ही दिशा में मतलब डीसी, फील्ड धारा से कम, शून्य। तो बच्चों आपकी जो धारा होती है, ठीक है, वो क्या होती है, प्रत्यावर्ती होती है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, अल्टरनेटिंग, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। डीसी शंट मोटर का गति नियंत्रण दोनों दिशाओं में किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आर्मेचर प्रतिरोध नियंत्रण विधि, वाल्ड लियोनार्ड विधि, क्षेत्र डायवर्टर विधि, आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण विधि। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, वाल्ड लियोनार्ड विधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी मोटर का कंडक्टर ईएमएफ है, अक्सर आपूर्ति वोल्टेज से अधिक आपूर्ति वोल्टेज में जुड़ता है,
ऊर्जा रूपांतरण में मदद करता है, अपने आर्मेचर वोल्टेज को नियमित करता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? ऊर्जा नियंत्रण में ऊर्जा रूपांतरण में मदद करता है। ये आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी शंट मोटर के घूर्णन की दिशा किस विधि से उल्टा किया जाता है? आर्मेचर कनेक्शन की दिशा को उल्टा कर, आर्मेचर और फील्ड कनेक्शन को आपस में बदलकर, फील्ड परिपथ में प्रतिरोध जोड़कर, सप्लाई कनेक्शन को उल्टा करके। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आर्मेचर कनेक्शन के जो टर्मिनल्स हैं उनको हम क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे, ठीक, जिससे क्या हो जाएगी आपकी शंट में घूर्णन की डायरेक्शन जो होती चेंज हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घूर्णी डीसी शंट मोटर के क्षेत्र वाइंडिंग को एकाएक अलग कर दिए जाने पर क्या होगा? मोटर अचानक से बंद हो जाएगी, मोटर समान रूप से चलेगी, मोटर खतरनाक ढंग से चलेगी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों क्या होगा इसमें? आंसर क्या होगा आपका? सही होगा, मोटर खतरनाक ढंग से चलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यापक भार परिवर्तन युक्त अत्यधिक टिकाऊ इस्पात निर्माण क्रेन्स में डीसी सीरीज मोटर होता है, सादी पिंजरा प्रेरणी मोटर होता है, वाउंड रोटर प्रेरणी मोटर होता है, तुल्यकालिक मोटर होता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? डीसी सीरीज मोटर होती है। देखिए बच्चों क्या होता है, डीसी सीरीज मोटर में क्या होता है, लोड परिवर्तन से लोड परिवर्तन का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डीसी क्रेन्स में जो है हम क्या करते हैं, डीसी सीरीज मोटर का यूज़ करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्र दुर्बलन नियंत्रण पद्धति किसके लिए प्रयुक्त की जाती है? निर्धारित चाल से कम के लिए, निर्धारित चाल से अधिक के लिए, इनमें से कोई नहीं, निर्धारित चाल से कम के लिए और निर्धारित चाल से अधिक के लिए दोनों। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? निर्धारित चाल से अधिक के लिए, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर के किस भाग में फ्लक्स अधिकतम होता है? ध्रुव कोण, अंतर ध्रुव के नीचे, अग्र ध्रुव के शीर्ष के नीचे, पिछले ध्रुव के शीर्ष के नीचे। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? अग्र ध्रुव के शीर्ष के नीचे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लगिंग के दौरान निम्नलिखित में डैश डैश सीमित करने के लिए परिपथ में बाहरी प्रतिरोध डैश डैश भी डाला जाता है। धारा और वोल्टेज दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए प्लगिंग क्या होती है बच्चों? एक प्रकार की ब्रेकिंग होती है, ठीक है। उस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, किसको धारा को सीमित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाहरी परिपथ में क्या है, प्रतिरोध डाल देते हैं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? धारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैक ईएमएफ क्या होने पर अधिकतम शक्ति उत्पन्न होगी? आपूर्ति वोल्टेज के बराबर होने पर, आपूर्ति वोल्टेज के आधे होने पर, आपूर्ति वोल्टेज के दोगुने होने पर, और सभी विकल्प सही हैं। तो बच्चों आंसर होगा, देखिए बैक ईएमएफ की वैल्यू अधिकतम तब होती है जब जो ईबी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, V/2 होती है, के बराबर होती है। मैक्सिमम बैक ईएमएफ तब होगा जब वोल्टेज सप्लाई की वैल्यू जो होगी आधी होगी, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? आपूर्ति वोल्टेज के आधे होने पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जब लोड बढ़ जाता है तो डीसी शंट मोटर की गति डैश डैश रहती है, स्थिर,
समानुपातिक बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे कम होता है। तो बच्चों क्या होता है कि शंट मोटर पे जब हम लोड धीरे धीरे डालते हैं तो उसकी स्पीड क्या होती है, जब लोड बढ़ाते जाते हैं बढ़ जाता है एकदम से, तो उसकी स्पीड क्या होती है, धीरे धीरे कम रहती है, ठीक, कम होती है। और सीरीज़ में क्या होता है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन शंट में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेकिंग के दौरान ऊर्जा बचाने के लिए किस प्रकार की ब्रेकिंग का प्रयोग किया जाता है? पुनर्योजी, प्लगिंग, गतिशील, सभी विकल्प। तो आपका रीजनरेटिंग जो ब्रेकिंग होती है उसका प्रयोग हम लोग करते हैं, जिसे बोलते हैं पुनर्योजी। तो आपका पहला आंसर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम्यूटेटर ब्रश में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? अभ्रक, कार्बन, तांबा, कच्चा लोहा। देखिए तो इसमें क्या होगा आपका कार्बन। जो ब्रश होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। इनका काम क्या होता है, इनके थ्रू जो होती है करंट जो होती है बाहरी सर्किट में पहुंचाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा अधिक तापमान सह सकता है? क्षेत्र वाइंडिंग, ब्रश, आर्मेचर वाइंडिंग, फील्ड मैग्नेट। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग जो होती है आपकी वो अधिकतम तापमान सहन कर सकती है। तो आपका आंसर क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग। क्या होगा आपका आंसर, ऑप्शन क्या दिए, डीसी मोटर का निम्नलिखित में से कौन हिस्सा अधिक तापमान सह सकता है? क्षेत्र कुंडलन, ब्रश, आर्मेचर कुंडलन, फील्ड मैग्नेट। तो आंसर क्या होगा आपका, जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो ज़्यादा टेम्परेचर सह सकती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक योगी संयोजी डीसी मोटर पूर्ण भार पर आरपीएम पर 1500 आरपीएम पर गति करता है। यदि इसकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग लघुपतित हो जाती है तो इसकी गति शून्य हो जाएगी, समान रहेगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, बढ़ जाएगी। गति जो होगी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको फिगर दे दिया गया बच्चों, ठीक है, ये आपको एक कर्व दे दिया गया। ये पूछा गया है कि ये किस मोटर का है, विभेदी कंपाउंड मोटर, अवकल कंपाउंड मोटर, शंट मोटर, श्रेणी मोटर। तो बच्चों ये जो आपका ग्राफ है, ये कर्व है, ये किसका है, शंट सीरीज मोटर का है। ठीक है, ये आपकी आर्मेचर करंट हो गई, ये आपकी स्पीड हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। उत्तोलकों, क्रेन और कर्षण प्रकार के लोड के लिए सबसे उपयुक्त मोटर कौन सी है? डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, सीरीज मोटर ज़्यादा यूज़ की जाती है क्योंकि इस पर लोड का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो बच्चों आपका डीसी सीरीज मोटर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन के कारण डीसी शंट मोटर अन्य मोटर से अधिक पसंद किए जाते हैं? पहला ऑप्शन दिया है उच्च गति एप्लीकेशन के लिए, स्थिर गति एप्लीकेशन के लिए, कम गति एप्लीकेशन के लिए, उच्च आरंभिक टार्क की आवश्यकता वाले एप्लीकेशन के लिए। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जो आपके शंट मोटर होती है वो क्या होती है, वो स्थिर गति देती है। ठीक है, उसकी आपको जो स्पीड होगी वो क्या होगी, स्थिर मिलेगी। इसलिए हम लोग इसका प्रयोग स्थिर एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर एक डीसी शंट मोटर के लिए आपूर्ति वोल्टेज टर्मिनल उलट दी जाए तो वह तुरंत बंद हो जाएगी, या उसी दिशा में चलेगी, या जनरेटर के रूप में कार्य करेगी, या विपरीत दिशा में चलेगी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा कि अगर हम क्या बोलते हैं कि वोल्टेज टर्मिनल को अगर हम चेंज कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये उसी दिशा में चलती रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जब एक डीसी सीरीज मोटर को खुला क्षेत्र के साथ शुरू किया जाता है तो मोटर समान गति पर चलती है लेकिन ज़्यादा आउटपुट देगी। गति अत्यधिक उच्च हो जाएगी। समान गति पर चलती है लेकिन कम आउटपुट देती है, शुरू नहीं होती। तो बच्चों आंसर क्या है आपका? दूसरा बिल्कुल सही है, गति अत्यधिक उच्च हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीन के आर्मेचर को रोटर पर किस लिए रखा जाता है? परिवर्तन को आधार देने के लिए, आर्मेचर के प्रतिक्रिया को कम करने के लिए, नुकसान कम करने के लिए, लोहे को बचाने के लिए। तो बच्चों आंसर क्या होगा? परिवर्तन को आधार देने के लिए इसमें सही आंसर है। डैश के लिए बिना किसी भार पर मशीन को चलाने की सलाह नहीं दी जाती है। शंट मोटर, सीरीज मोटर, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? डीसी सीरीज मोटर। एक्चुअली क्या है बच्चों कि जो डीसी सीरीज मोटर होती है, ठीक है, उसको बिना लोड के कभी नहीं चलाना चाहिए क्योंकि उसका स्टार्टिंग टार्क बहुत ज़्यादा होता है और अगर इसको बिना लोड पे चलाएंगे तो क्या हो जाए, इसमें करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी जिससे आपका टार्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा, या तो आपकी वाइंडिंग जल सकती है या फाउंडेशन को उखाड़ सकती है। इसलिए क्या कहते हैं कि जो आपकी डीसी सीरीज मोटर है उसको बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब भार हटा दिया जाता है तो डैश मोटर उच्चतम गति पर चलती है, ठीक है। डिफरेंशियली कंपाउंड, संचयी रूप से कंपाउंड, शंट और सीरीज। जो आपकी सीरीज मोटर होती है जब उसको उस पर लोड हटा देंगे तो वो क्या हो जाएगी? उच्चतम गति पे चलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी शंट मोटर का उपयोग डैश में करते हैं। क्रेन, हाइस्ट, ट्रॉली, कार, लेथ मशीन। तो आपका जो डीसी शंट मोटर है उसका हम लोग प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पे हमको स्थिर गति चाहिए होती, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? लेथ मशीन में इसका प्रयोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ को डैश कहा जाता है। फ्रंट ईएमएफ, उपयोग में से कोई नहीं, बैक ईएमएफ, जनरेटेड ईएमएफ। तो बच्चों उसको हम लोग क्या कहते हैं? बैक ईएमएफ कहते हैं, जिसको हम लोग ईबी से रिप्रेजेंट करते हैं। बैक ईएमएफ कहते हैं जिसको हम लोग ईबी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका क्या होगा? बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ क्या होता है? इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ईबी से, और जो क्या होता है? सप्लाई वोल्टेज के विपरीत दिशा में होता है इसका डायरेक्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर गति ऑपरेशन के लिए सबसे उपयुक्त मोटर प्रयोग किया जाता है। डीसी सीरीज मोटर, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, सिंक्रोनस मोटर, डीसी शंट मोटर। तो बच्चों जहाँ पे हमने बताया, आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, जहाँ पे हमको स्थिर गति चाहिए वहाँ पे हम डीसी शंट मोटर का प्रयोग करेंगे। तो ये आपका ऑप्शन 4 सही है, डीसी शंट मोटर। अगला क्वेश्चन है, अब केंद्रीय या सेंट्रीफ्यूगल फ्यूल पंप में अनुप्रयोग के लिए कौन सी मोटर उपयोग नहीं होती? ठीक है, शंट मोटर, श्रेणी मोटर, संचयी यौगिक मोटर, अवकलक डिफरेंशियल यौगिक मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? सीरीज मोटर इसमें यूज नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये आपको चित्र दिया गया है और उसमें पूछ रहा है कि टार्क और जो धारा है आपकी, ठीक है, वो किस मोटर को रिप्रेजेंट करती है? सीरीज मोटर, शंट मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर मैग्नेट बनाने हेतु डैश को प्राथमिकता दी जाती है। टंगस्टन स्टील, सिलिकॉन स्टील, कार्बन स्टील, आयरन, कोबाल्ट, मिश्र धातु। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? टंगस्टन स्टील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
उच्च प्रारंभिक बलागुण वाली डिस्क धारा मोटर कौन सी होती है? श्रेणी मोटर, शंट मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो आपका सीरीज मोटर होती है उसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर का घूर्णनशील भाग क्या कहलाता है? ठीक है, ध्रुव, स्टेटर, आर्मेचर, कार्बन ब्रश। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? आर्मेचर जो होता है वो क्या होता है? गतिशील भाग होता है। और अगर एसी मोटर्स में पूछा जाएगा तो आप लोग रोटर बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर में लौ क्षय किस में होता है? योग में होता है, आर्मेचर में होता है, फील्ड में होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका लौ हानियाँ जो होती है आर्मेचर में होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर के चालक में डैश डैश धारा का प्रवाह होता है? एसी, डीसी, एसी और डीसी दोनों क्षणिक। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? एसी। और इस एसी को क्या कर देता है? कम्यूटेटर डीसी में कन्वर्ट कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनिरंतर प्रयोग की जाने वाली मोटर के लिए उच्च बल आघूर्ण लोड डैश डैश होता है? डीसी शंट पर, डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, संचयी यौगिक मोटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? संचयी यौगिक मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि डिस्क धारा शंट मोटर का क्षेत्र खुला हो तो ऑप्शन दिया, या निर्धारित गति पर निरंतर चलेगी, मोटर की गति बहुत अधिक हो जाएगी, मोटर रुक जाएगी, मोटर गति कम हो जाएगी। तो बच्चों आंसर आपका बी सही है, मोटर गति बहुत अधिक हो जाएगी। जब एक विद्युत रेलगाड़ी पहाड़ के नीचे उतरती है तो डिस्क धारा मोटर किस रूप में काम करती है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया आपको, डिस्क पार्श्व श्रेणी मोटर, डिस्क धारा पार्श्व मोटर, डिस्क धारा श्रेणी जनित्र, डिस्क धारा पार्श्व जनित्र। तो बच्चों आंसर क्या आपका है? डिस्क धारा श्रेणी जनित्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का उपयोग मुख्यतः डैश डैश में होता है? ड्रिलिंग मशीन में, एलिवेटर्स में, विद्युत संकर्षण में, ट्रैक्शन में, किसी भी व्यवहारिक अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? किसी भी व्यवहारिक उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बड़ी डिस्क धारा शंट मोटर मुख्यतः डैश डैश का प्रयोग कर शुरू की जा सकती है? क्षतिपूरक या कंपनसेटर, शक्तिशाली क्षेत्र, कमजोर क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या होगा? क्षतिपूर्वक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया ईएमएफ डैश डैश होता है? आर्मेचर के संबंध में स्थिर, स्टेटर के संबंध में घूर्णित, स्टेटर के संबंध में स्थिर, ब्रश के संबंध में घूर्णित। तो बच्चों आपका आंसर थर्ड सही है, स्टेटर के संबंध में स्थिर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वचालित ड्राइव के लिए निम्नलिखित में से किसको प्राथमिकता दी जाती है? तुल्यकालिक मोटर, सिंक्रोनस मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, वाल्ड लियोनार्ड नियंत्रित डीसी मोटर। सभी विकल्प सही हैं। तो बच्चों आंसर आपका थर्ड सही है, वाल्ड लियोनार्ड नियंत्रित डीसी मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी कंपाउंड मोटर में 4 पॉइंट स्टार्टर प्रदान करता है? फील्ड धारा को कम करना, फील्ड धारा को बढ़ाना, फील्ड धारा परिवर्तन होने पर होल्ड ऑन, कुंडली में प्रवाहित धारा को प्रवाहित नहीं होने देना। इनमें से कोई नहीं। तो आपका थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। फील्ड धारा परिवर्तन होने पर भी होल्ड कुंडली में
प्रवाहित धारा को प्रवाहित नहीं होने देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गतिशील डायनेमिक ब्रेकिंग अत्यधिक प्रभावी होती है यदि डीसी मोटर श्रेणी उत्तेजित है, शंट से उत्तेजित हो, अलग से उत्तेजित हो, संचयी यौगिक से उत्तेजित हो। तो आंसर होगा आपका थर्ड, अलग से उत्तेजित हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी शंट मोटर की गति नियंत्रण दोनों दिशाओं में कैसे प्राप्त किया जा सकता है? आर्मेचर प्रतिरोध नियंत्रण विधि, आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण विधि, क्षेत्र नियामक विधि, वाल्ड लियोनार्ड विधि। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? वाल्ड लियोनार्ड विधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर में नो लोड लॉस के निर्धारण के लिए कौन सी परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है? ब्रेक, स्विनबर्न, रनिंग डाउन फील्ड। जो स्विनबर्न इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के लिए डीसी मोटर की अधिकतम शक्ति क्या होगी? 5 HP, 1 HP, 20 HP और 10 HP। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 5 HP। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी शंट मोटर के स्टार्टर के लिए कौन सा अवयव प्रयोग होता है? प्रेरक, संधारित्र, प्रतिरोधक या संधारित्र प्रतिरोधक। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? प्रतिरोधक बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों आप मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस को देखते रहिए, जिससे आपकी आने वाले ऑनलाइन एग्ज़ाम्स और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी होती रहेगी और निश्चित तौर पे आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 बिंदु स्टार्टर प्रयोग होता है शंट और तथा कंपाउंड दोनों मोटर, केवल शंट मोटर, श्रेणी मोटर केवल कंपाउंड मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? शंट तथा कंपाउंड दोनों मोटर में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर का वोल्टा समीकरण है V = EB प्लस वोल्टेज ड्रॉप IARA, V = EB माइनस वोल्टेज ड्रॉप IARA आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। तीसरा है V = EB IA माइनस RA। चौथा है V = EB IA RA। तो बच्चों पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बच्चों आज मैंने आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए हैं डीसी मोटर के। इनको बड़े ध्यान से देखिए, समझिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 50 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डीसी जनरेट मोटर के बताऊंगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो करिए, जिससे मैं आप लोगों की तैयारी अच्छे ढंग से कराता चलूँ। थैंक यू।